हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर निरंतर होता जा रहा है। आमीन, हालेलुया। विशेष करके इन अंत के दिनों में जब यीशु मसीह के आने का समय इतना निकट है मेरे प्रियो, कभी भी यीशु मसीह आ सकता है। हालेलुया। तो हमको सबसे ज्यादा उसके अनुग्रह की आवश्यकता है। आप अगर ये सोचे कि अगर आपको यीशु मसीह कभी भी आ जाएगा और यीशु मसीह के आने के समय अगर मुझसे कुछ गलती हो गई, क्योंकि पता तो किसी को नहीं है कि यीशु मसीह कब आने वाला है, लेकिन यीशु मसीह के आने के समय में जस्ट पहले मुझसे कुछ गलती हो गई तो मैं यहाँ छूट जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं तो आप शुद्ध है, पाक और पवित्र है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू ने आपको धोकर शुद्ध कर दिया वंस एंड फॉर ऑल, एक बार में, हमेशा के लिए। बार बार यीशु मसीह आपको अपने लहू से धोता नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया। अब जब प्रभु आपको लहू से धोता है ना, जब आपको यीशु मसीह अपने लहू से धोता है तब आपका साल्वेशन होता है। क्योंकि देखिए, जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन में जो परमेश्वर का जल जो होता है, आप जो बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा कि वचन में जो जल होता है, जब हम उसको पढ़ते हैं हमको ठंडक महसूस होती है। जल जो हो जाता है वो हमारे मनों को, अंतरतम को धोता है। लेकिन जल जो है वो सारे गंदगी दिन भर की धूल मिट्टी जो भी संसार का बैठ गया है उसको धोने का काम करता है। लेकिन जल से हम सेव्ड नहीं हो सकते मेरे प्रियो। हम सेव्ड होंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, यीशु मसीह के लहू से। हालेलुया। आप सिर्फ यीशु मसीह के लहू से सेव्ड होंगे। और जब यीशु मसीह आएगा तो यीशु मसीह जो अपने लहू से धुले हुए लोग हैं, लहू से धुले हुए लोग, उनको लेके चले जाएगा। आपके कर्म कैसे हैं इससे यीशु मसीह क्यों ध्यान दे। आपने यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह को अपना लिया है, वही आपका सबसे बड़ा काम है जो परमेश्वर चाहता था कि आप इस पृथ्वी पर करें। और आपने वो काम सही कर दिया, यीशु मसीह को ग्रहण करना। क्योंकि यीशु मसीह में ही आपकी धार्मिकता और सारी आशीषें छिपी हुई है। आप धर्मी ही हैं यीशु मसीह के कारण। इसलिए हम सब मिलकर कहें, मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने अनुग्रह में हमको चलाता रहेगा। कमजोरी में, निर्बलता में, निर्बुद्धता में, तुच्छता में हमको ऊंचा उठाता रहेगा। हमको संसार की हानियों से, संसार के लोगों से बचाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप चिंता ना करें, परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और हम उसके बच्चे, हमसे वो प्रेम करता है बिना किसी शर्त के। हालेलुया। बीच में परमेश्वर ने मुझसे फिर से आमोस 3:6 से बात की है मेरे प्रियो की क्या तबाही एक शहर में आती है जब तक प्रभु ने उसको ना किया। अगर किसी शहर में तबाही आई है तो ये परमेश्वर का किया हुआ है मेरे प्रियो। ये मैं नहीं, ये आमोस कहता है 3:6 में। हो सकता है ये अभी अंत के दिनों में ये इजराइल के विषय में बोल रही है, किसी और के विषय में, लेकिन वचन ये मिला है। वचन ये प्रभु का कहता है कि क्या तबाही आ सकती है एक शहर में जब प्रभु ने उसको ना किया। तो अगर तबाही आ रही है तो इसमें लिखा है परमेश्वर ने किया है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह के आने के समय में बहुत कुछ होगी, त्राही त्राही मचेगा, और ये तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अनुग्रह में यीशु मसीह के जिए मेरे प्रियो। अनुग्रह में, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह में कोई रुकावट नहीं होती। हालेलुया। अनुग्रह में कोई रुकावट नहीं, बहुत है यीशु मसीह के पास। आमीन, हालेलुया। बहुत हमसे परमेश्वर प्रेम करता है। कोई हम मामूली व्यक्ति नहीं है। वो कहता कि मैंने तुम्हारा जो चेहरा है वो मेरे हाथ में छिदा हुआ है, मेरे हाथ में बना हुआ है। We as children of God are engraved on the palm of God's hand। परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के नाते हमारा जो चेहरा है परमेश्वर के हाथों में छिद के बना हुआ है मेरे प्रिय। हमारा चेहरे का डिजाइन बना हुआ है। जब हम अपने चेहरे को जब हम अपने हथेली को देखते हैं
तो हम देखते हैं उसमें ढेर सारी लकीरें बनी हुई हैं। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर अपने हाथों को देखता, अपने हथेली को देखता है, हथेली परमेश्वर के पास भी है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी समानता में बनाया है। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर के पास भी हथेली है। परमेश्वर हथेली में देखता है, परमेश्वर को हथेली में हमारा चेहरा दिखता है। हालेलुया। क्यों हमारा चेहरा दिखता है मेरे प्रियो? क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किए हुए लोग हैं, इसलिए परमेश्वर के हाथ में हमारा चेहरा परमेश्वर को दिखता है। आमीन हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और इसलिए हमको परमेश्वर ने अपने हाथों में रखा हुआ है। क्या आप जानते कि शत्रु जो है वो भाई का विरोधी है, भाई का अक्यूजर है। झूठ बोलता है उसके बारे में, झूठी बातें फैलाता है उसके बारे में और अक्यूज करता है उसको, उस पर दोष लगाता है कि ये ऐसा, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। पर क्या इनको क्या साइलेंट कर सकता परमानेंटली? इनको रोक क्या सकता परमानेंटली? इनको सिर्फ रोक सकता है परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर की धार्मिकता वो ढाल है मेरे प्रियो, जिस ढाल में शत्रु के अक्यूजेशंस के, दोषारोपण के तीर आके लग के गिर जाते हैं। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, कई बार शत्रु चाल चलता है, उसकी चालें फेल हो जाती है। आमीन हालेलुया। यो हमको ऐसा महसूस कराता है कि जैसे परमेश्वर हमसे बहुत दूर है। शत्रु हमको ऐसा महसूस कराता है जैसे परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा दूर है, जबकि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। परमेश्वर ने हमको छोड़ा नहीं है। परमेश्वर जो है तरस का परमेश्वर है, अनुग्रह और सच्चाई का परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। वो ना हमको कभी छोड़ेगा, वो ना हमको कभी त्यागेगा। उसने हमको अपने सामने रखा हुआ है। वचन में लिखा है, ना मैं तुमको कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुमको कभी त्यागूंगा। हालेलुया। और ये नया नियम है। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है हमसे। वो हमको कंडेम नहीं करना चाहता, हम पर जजमेंट नहीं देना चाहता, या हमको शर्मिंदगी नहीं देना चाहता, पर अगर हम गिरते हैं तो हमको उठा लेता है और हमको अपना अति प्रिय के समान समझता है। हालेलुया। वो हम पे दोषारोपण नहीं लगाता, वो हम पे दोष नहीं लगाता, हमको कंडेम नहीं करता, हमको जजमेंट ही नहीं देता, वो हमको डराता नहीं है, वो हमको उभारता है, हमको ऊंचा उठाता है। हालेलुया। हालेलुया। अपने हथेली में खोद के रखा है यीशु मसीह ने हमारे चेहरे को, हमको हमेशा देखता रहता है, हमको हमेशा ऐसे बंद करके प्रोटेक्ट करता रहता है। इसको मैं और आपको कैसे समझाऊं मेरे प्रियो, कि आपके चेहरे को परमेश्वर देखता रहता है। यानी कि आप सोचिए कि जैसे आप पे ही परमेश्वर का फोकस है। हालेलुया। ये हमको मदद करता कि हम ये बात रिकॉग्नाइज करने में कि प्रभु हमसे कितना ज्यादा प्रेम करता है, कि परमेश्वर का फोकस आप ही पर है, परमेश्वर का ध्यान केवल आप ही पर है। जब परमेश्वर हमारे चेहरे को हथेली पर बात करता है कि हथेली में। हालेलुया। मत्ती 15:1-7 में लिखा हुआ है पैराबल ऑफ द लॉस्ट शीप के बारे में। आमीन हालेलुया। उससे पहले मैं आपसे एक बात कह दूं मेरे प्रियो, इस संसार में हो सकता है आपको बहुत सफल व्यक्ति दिखे, आपको बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति दिखे, आपको बहुत मसीहियत में बहुत सफल लोग दिखे, लेकिन जरूरी नहीं है वो सब उनके साथ में यीशु मसीह हालेलुया। हो सकता है उनके जीवन में वो आशीष दिख रही हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह उनके जीवन में ना हो। तो हमारे जीवन से हम उन बातों की चिंता ना करें। परमेश्वर अपने समय में अपने लोगों को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो खोई हुई भेड़ के दृष्टांत के विषय में मैं आपको बात बताता हूं कि ये दृष्टांत ही लॉस्ट शीप के बारे में है। आमीन हालेलुया। आप देखिए, परमेश्वर के पास 100 भेड़ें थी, लेकिन 100 भेड़ में से 99 भेड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, लेकिन एक भेड़ कहीं खो गई। अब वो एक भेड़ कहां खो गई? वो एक भेड़ हो सकता है कि वो संसार की चिंता में कहीं यहां वहां भटक गई हो। फिर दूसरी बात ये हो सकती है
कि वो शत्रु की किसी चाल में फंस गई हो, या फिर वो भेड़िए के प्रभाव में आ गई हो। आमीन हालेलुया। भेड़िए के प्रभाव में आने का क्या मतलब है? भेड़िए के प्रभाव में देखिए, आप यहां पर परमेश्वर का प्रेम देखिए कि परमेश्वर के पीछे अभी भी 99 भेड़ चल रही है, लेकिन यीशु मसीह उस एक भेड़ के पीछे जाता, बोलता है वो मेरी भेड़ है, उसके पीछे मैं जाऊंगा, वो मेरी भेड़ है, मुझे वापस करो, मेरी भेड़ है वो, मुझे वापस करो। ये कौन बोलता है? यीशु मसीह। फिर खुद जाता है यीशु मसीह उस भेड़ को लेने के लिए, देखता वो कहां चिंता में फंस गई है, देखता वो कहां पर अटक गई है, देखता कौन सा भेड़िया उसको डरा रहा है, देखता कौन सी झूठी शिक्षाएं, कौन सी गलत शिक्षाएं उसको बहकाने लग गई हैं। वो देखता है संसार की कौन सी चिंता उसको बहकाने लग गई है। फिर वो उस लॉस्ट शीप को, उस खोई हुई भेड़ को जो यीशु मसीह के साथ होते हुए खो गई हैं, उनको फिर से अपने पास वापस ले लेता, गोद में उठा के वापस ले जाता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, आई विल अपहोल्ड यू विथ माय राइटियस राइट हैंड, मैं तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ से उठा के लिए चला जाऊंगा। हालेलुया। धर्मी दाहिना हाथ यानी इसमें परमेश्वर की धार्मिकता शामिल है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपसे क्या गलती हुई, परमेश्वर ये देखता कि वो कितना सही है। हालेलुया। इसमें कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो। हमको फिर किसी बात का डर ही नहीं कि परमेश्वर का क्रोध नहीं, जजमेंट नहीं, परमेश्वर पनिश करने नहीं आ रहा, परमेश्वर हमसे प्रेम करने आ रही है। तो बहुत ही अच्छी बात हुई। आमीन हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम दिखाता कि सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ एक भेड़ के पीछे प्रभु यीशु मसीह जाता है, सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे। आमीन हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता है एक एक भेड़ के लिए, एक एक आत्माओं के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। एक एक भेड़ कीमती है यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। तो आप सोचिए, क्या प्रभु आपको रैप्चर में छोड़ सकता है? नहीं, प्रभु आपको रैप्चर में नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। क्यों छोड़ेगा? आपको लहू से उसने धोकर शुद्ध कर दिया रैप्चर के पहले, इसलिए नहीं कि आप यहां पर छुड़िए। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह अपने साथ ले जाएगा, इसलिए लॉस्ट ना हो, खोए ना अपनी संसार की बातों में। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखें। आमीन हालेलुया। संसार बहुत बातें बताता है, संसार सोशल मीडिया के द्वारा तो बहुत ज्यादा बातें बताता है। उसके अपने ज्ञान है, उसके अपनी बुद्धि है, उसकी अपनी समझ है, और वो उस सारे ज्ञान की, उस सारे बुद्धि की और उन सारी समझ की एक लिमिट है, एक सीमा के आगे वो गिव अप कर देते हैं। आमीन हालेलुया। आप देखिए कि अगर डॉक्टर के पास पूर्ण ज्ञान है, डॉक्टर के पास पूर्ण समझ भी है, एक डॉक्टर के पास बुद्धि भी है, फिर भी कई बार मैंने देखा है कि डॉक्टर सिगरेट का सेवन करते हैं। क्यों? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे हैं इसलिए डॉक्टर बने, लेकिन उस पैक के आगे लिखा रहता है सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। हालेलुया। तो सिगरेट अगर इंजूरियस है हेल्थ के लिए तो वो क्यों पी रहे हैं? क्योंकि मेरे प्रियो उनके पास ज्ञान है, दुनिया भर का सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन वो खो गए। आमीन हालेलुया। उनके जीवन में नियंत्रण खो गया। हालेलुया। वो खो गए, उनके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आमीन हालेलुया। सारी बातों को जानते हुए भी वो खो गए। आमीन। लेकिन परमेश्वर हमको इस संसार में संभाल कर रखता है, परमेश्वर हमको डिगने नहीं देता मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। इसलिए कभी भी प्रॉब्लम आती है हमारे जीवन में तो हम ये ना सोचे ये कैसे हो गया, पर क्या प्रभु ने मुझको छोड़ दिया है? ये कैसे हो गया? मुझसे क्या गलती हो गई? यहां पर शत्रु हमको ट्रैप, फंदा डालने की कोशिश करता है कि तुझसे क्या गलती हो गई, जबकि चीजें हुई हैं, लेकिन परमेश्वर सारी बातों में भलाई को उत्पन्न कर देता है। आमीन हालेलुया। और रियलिटी तो ये है, सच्चाई तो है, यीशु मसीह हमको ना कभी छोड़ेगा ना हमको त्यागेगा। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। कभी कभी होता है गलत शिक्षाओं के कारण, गलत बातों के कारण हम सोचते प्रभु ने हमको छोड़ दिया।
रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी है, बेसिक रियलिटी है, बाइबल की रियलिटी है कि यीशु मसीह आपको कभी छोड़ेगा नहीं, यीशु मसीह आपको कभी त्यागेगा नहीं। आप अगर बाइबल अच्छे से पढ़े तो यीशु मसीह जक्कई के घर गया था, जो एक पापी व्यक्ति था, एक टैक्स कलेक्टर व्यक्ति था, हालेलुया, चुंगी लेने वाला व्यक्ति। यीशु मसीह उसके यहाँ खाना खाने गया। आप देखें तो यीशु मसीह के पास वेश्याएं भी आई, और यीशु मसीह ने चोरों के साथ जब जब यीशु मसीह बीच में टांगे गए थे मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह ने उनको भी बचा, उसमें से एक व्यक्ति को भी बचा लिया। यीशु मसीह क्यों ऐसा है? यीशु मसीह आया ही पापियों के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास खुद की कोई धार्मिकता नहीं है, इसलिए आप ये मत सोचे कि परमेश्वर हमको छोड़ देता है। परमेश्वर हमको कभी ना छोड़ेगा, ना कभी हमको त्यागेगा। उसके इसमें फेसबुक के जैसे फ्रेंड अनफ्रेंड करने का ऑप्शन नहीं है। एक बार हम यीशु मसीह के फ्रेंड बन गए, एक बार हम यीशु परमेश्वर की संतान बन गए, उसमें अनसन और अनफ्रेंड करने वाला कोई ऑप्शन नहीं। अब हम परमेश्वर के जन हैं। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर उस एक भेड़ को वापस ले आता है, आमीन, हालेलुया, और हमको महसूस कराता कि हम बहुत स्पेशल हैं, हम बहुत, इसलिए परमेश्वर के प्रेम का घमंड करें मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया, कि प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है। यूहन्ना भी ऐसे था, प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है, और हमेशा यीशु मसीह के पास पाया जाता था। क्रूसित, जब यीशु मसीह को क्रूसित किया जा रहा था, तब यीशु मसीह के चेले तितर बितर थे। ये यूहन्ना यीशु मसीह के नीचे था, हालेलुया, पांव के पास। यीशु मसीह से के प्रेम का घमंड करें। मुझसे यीशु मसीह बहुत प्रेम करता है, मुझसे यीशु मसीह बहुत प्रेम करता है। और आप देखेंगे, हालेलुया, कि आप अपने आप कुछ ऐसा कर जाएंगे जो लोगों के लिए असंभव हो, लेकिन आपके लिए संभव हो गया। हालेलुया, क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे रेलम में रहेंगे। आप होंगे वहीं जहां दूसरे लोग हैं। जैसे चेले वहीं थे, यूहन्ना भी वहीं था, लेकिन यूहन्ना छिपा हुआ नहीं था। यूहन्ना प्रकट में था सबके सामने यीशु मसीह के नीचे कि वो यीशु मसीह का है, लेकिन चेले छिपे हुए थे। इसलिए हमेशा परमेश्वर के प्रेम का घमंड करें। प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है, मुझ में कोई बात नहीं, पर प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु ने मुझे चुना, अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है। आमीन, हालेलुया। उसने मुझे अपने हाथ की हथेली में खोद के रखा है। और परमेश्वर के विषय में हम जाने कि परमेश्वर एक व्यक्ति से कैसा प्रेम करता है, तो हम चिड़ियाओं को देखें जो हवा में उड़ती है। मत्ती 6:26 से 34 कहता है, देखो, लुक एट द बर्ड्स ऑफ द एयर। इन हवाओं में जो चिड़ियां उड़ती हैं, जो पक्षी उड़ते हैं, इन पक्षियों को देखो, ये कैसे हैं। ये ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, और ना ही अपने लिए इकट्ठा करते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता, आप देखिए, स्वर्गीय पिता इनको खिलाता है। तो अगर इनको खिलाता है, तो हम जो उनसे ज्यादा वैल्यू के हैं, उनसे ज्यादा कीमती है, हालेलुया, उनसे ज्यादा कीमती है, क्या प्रभु हमको नहीं देगा? क्या प्रभु हमको फीड नहीं करेगा? आमीन, हालेलुया। इनके पास तो खुद का खत्ता भी नहीं है, इनके पास तो ये तो जमा करके भी नहीं रखते, फिर भी ये जिए जा रहे हैं। तो इनसे ज्यादा वैल्यू के तो हम हैं। हमको ये रियलाइज करना है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की संतानें हैं। ये हमको पहचानने की जरूरत है। परमेश्वर कहता है, लुक एट द बर्ड्स ऑफ द एयर। परमेश्वर कभी नहीं कहता लुक एट योर मोबाइल। प्रभु कभी नहीं कहता कि देखो अपने मोबाइल में, देखो सोशल मीडिया में, देखो ट्विटर में, देखो फेसबुक में, देखो इंस्टाग्राम में, देखो व्हाट्सएप पे, यहां पे तुमको तुम्हारे उत्तर मिलेंगे। प्रभु इसने ऐसा कभी नहीं कहा। प्रभु ने जो सृष्टि का निर्माण किया है, उसी में से बता दे रहा प्रभु कि देखो इस पक्षी को जो हवा में उड़ रहा है, जब इसका ख्याल मैं इस तरीके से रखता हूं, तो मैं तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखूंगा? आमीन, हालेलुया। तो मोबाइल में और दूसरी चीजों में अपनी समझ के बारे में लोग बहुत बताते हैं, वो आपको इस बारे में नहीं बताएंगे कि देखो उस पक्षी को जो हवा में उड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखो उस पक्षी को जो हवा में उड़ रहा है मेरे प्रियो। यह आपको संसार के लोग नहीं बताएंगे, ये आपको यीशु मसीह बताएगा, और आपको कहेगा कि वो आपका स्वर्गीय पिता है। अपनी चिंताएं स्वर्गीय पिता पर छोड़ो। आमीन, हालेलुया। वो हमको संभाले रहेगा। ये कितना सीधा है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। किसी तरह साफ से सीधा
कि परमेश्वर हमसे कहता है कि देखो, परमेश्वर कहता है कि देखो, प्रभु हमारी आंखों के लिए बोल रहा है, पर देखो, देखो, सोशल मीडिया के लिए नहीं कह रहा प्रभु। अब मैं ये सब बातें चीजें गलत है ये भी नहीं कह रहा मेरे प्रियो। प्रभु कह रहा है कि इन अगर तुम देख ही रहे हो तो देखो, वहां से एग्जाम्पल लो, पक्षी जो हवा में उड़ रहे हैं, यहां से एग्जाम्पल मत लो। हालेलुया। देखो, देखो, सुनो, समझो। ये जो प्रभु ने आंखें दी है, इसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हम किसी बात को समझें। देखो और चिंता मत करो। आमीन, हालेलुया। कि परमेश्वर कैसे चिंता करता, कैसे अब लोग अपने लोगों को संभाल के रखता है। आमीन, हालेलुया। अब आप देखेंगे मैं और सिर्फ एक व्यक्ति की भी परमेश्वर कैसे रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, उसकी इच्छा, उसकी मदद करता है, उसको सप्लाई करता है। हालेलुया। जैसे आप देखेंगे, एक और मैं आपसे बोलता हूं मैन ऑफ गदरेनियस के बारे में। गदरेनियों के स्थान में रहने वाला वो व्यक्ति कैसा था? वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। वो व्यक्ति कब्रिस्तान में रहता था। वो व्यक्ति निर्वस्त्र रहता था। और वो व्यक्ति के जीवन में आर्मी थी, शत्रु की आर्मी, लीजन जिसको बोलते हैं। उसके जीवन में शर्म थी, उसके जीवन में बर्बादी थी। वो अकेला रहता था, सुनसान रहता था। शत्रु की ये चाल होती है मेरे प्रियो कि वो लोगों को अकेला करने की कोशिश करता है। आमीन, हालेलुया। अकेला और उनको शर्मिंदगी देने की कोशिश करता है। आप देखिए, कुछ यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर कैसा बना दिया? निर्वस्त्र। यीशु मसीह ने निर्वस्त्र, सिर्फ थोड़े ही कपड़े थे। यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। हालेलुया। भाला घुपवा लिया, खीले घुपवा लिए, कांटों का मुकुट पहन लिया। यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा ताने सहे। यीशु मसीह के ऊपर थूका भी गया। हालेलुया, हालेलुया। ये जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति था, ये तो कब्रिस्तान में था और वहां पर इसको देखने वाला ज्यादा कोई नहीं था। शर्मिंदगी थी, लेकिन यीशु मसीह ने इससे बड़ी शर्मिंदगी उठाई। सही होने के बाद में भी इससे बड़ी शर्मिंदगी उठाई यीशु मसीह ने। क्यों? ताकि हम उस गदरेनी के व्यक्ति के जैसे शर्मिंदगी हमारे जीवन में ना उठाए। हर एक शर्म, हर एक लज्जा, हर एक पीड़ा परमेश्वर ने क्रूस पर ले लिया है। अब देखिए, एक व्यक्ति था वो गदरेनी का। उस एक जन के लिए यीशु मसीह नदी पार करके गया। उस एक जन के लिए उतरा, उस एक जन की पीड़ाओं को दूर किया और दुष्ट आत्माओं को निकाला और उसके जीवन में अद्भुत काम किया। और वो व्यक्ति जहां जहां गया वहां वहां यीशु मसीह की महिमा करते गया। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह के लिए गवाही बन गया। आमीन, हालेलुया। तो इस तरीके से परमेश्वर ने उस एक व्यक्ति के जीवन में काम किया और उस एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने कैसे गवाही बना दिया। हालेलुया। आप परमेश्वर यही दिखाता मेरे प्रियो कि हम एक व्यक्ति हैं। कौन है? हम एक व्यक्ति हैं। उस एक व्यक्ति से परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रेम करता है। जब हम खो जाते हैं हमको वापस उठा के लेके आता है। जब हम चिंता करते तो बोलता है देखो पक्षियों को, देखो आसमान के। फिर जब हम अकेलापन महसूस करते, गदरेनी के व्यक्ति के बारे में बताता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी नजरें तुम पर हैं। अगर यीशु मसीह की नजरें आसमान के पक्षियों पर है, अगर यीशु मसीह की नजरें उस दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति पर है, अगर यीशु मसीह की नजरें उस एक भेड़ पर है जो खो गई है, तो यीशु मसीह की नजर आप सोचिए आप पर अभी भी है और वो सदा रहेगी। हालेलुया। क्योंकि शत्रु की नजर भी हमारे जीवन पर रहती है मेरे प्रियो, और वो हमारा बैरी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर, और आप देखिए जो बहुत सी पीड़ा है जो है तो उसका कारण शत्रु होता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हमारे जीवन पर निरंतर नजर रखाए बनाए रहता है। धर्मी व्यक्ति को यीशु मसीह देखता रहता है, उसकी प्रार्थनाओं को सुनता रहता है, उसके रोने को सुनता रहता है। फिर हम एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में भी जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी सारी इनहेरिटेंस अपने पिता से मांग ली, जायदाद, बाहर गया, जाके पैसों को उड़ा दिया, गंदगी में उड़ा दिया, गलत सेवन करने में उड़ा दिया।
फिर वो पछता के फिर वो सोचा अपने पिता के पास वापस लौटने के लिए। जब वो पिता के पास वापस लौटा तो ये सोचा कि वो उसका दास बन के लौटेगा, लेकिन पिता जब उसको देखा वापस लौटते हुए तो उसके पिता ने उसको दासत्व के रूप में, दास की मेंटेलिटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। उसको पिता ने स्वीकार किया पुत्र के रूप में। उसको रिंग पहनाई, सिग्नेट रिंग की, अथॉरिटी की कि वो उसका बेटा है। हमको परमेश्वर ने अपना पुत्र और पुत्री बनाया मेरे प्रियो। इसलिए हमारे मनों से हमको स्लेव मेंटेलिटी यानी कि हम दासत्व की मानसिकता को, अब परमेश्वर मेरे साथ ऐसा कर देगा, अब प्रभु अब मेरा क्या करेगा, मुझसे ये हो गया, मुझसे वो हो गया, अब क्या होगा, उस दासत्व मेंटालिटी को अब मैं परमेश्वर श्राप दे देगा, अब ये ऐसा कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर हमको शुद्ध किया मेरे प्रियो, ताकि हमारे जीवन में ऐसा प्रॉब्लम ना आए, ताकि हमारे जीवन में हम परमेश्वर की संशिप को देख सके। आमीन, हालेलुया। ताकि हमारे जीवन में, हालेलुया, हम परमेश्वर के फ्रीडम को देख सके। हम बर्बादी को नहीं, हम कैद को नहीं, बल्कि हम फ्रीडम को देख सके। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन से हमको आज दासत्व की मानसिकता को अलग करना है और परमेश्वर की पुत्र और पुत्री की मानसिकता को अपनाना है। और ये याद रखना, परमेश्वर हमसे बिना शर्त के प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा आशीष दे और आपको ये याद दिलाता रहे कि आप वन हैं, आप ही वो है जिसकी निगाहें, जिस पर परमेश्वर की निगाहें जमी हुई है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको अपना पुत्र और पुत्री बना लिया है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूं मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपना अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। अपना अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए प्रभु, अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। सुनने वालों पर आपकी आशीष उतरे, उनको बर्बादी से बचा, बुराई से, बुरे लोगों से बचा, उनके जीवन में चंगाई दे, उनके जीवन में छुटकारा दे, उनके जीवन में कैंसर ट्रीटमेंट दे, उनके जीवन में शत्रु ने यदि नींबू फेंका परमेश्वर तो उसकी कोई चाल कामयाब ना होने पाए। हालेलुया। हम डिसीव ना होने पाए, झूठ में ना जाने पाए। परमेश्वर आप हमारी रक्षा करें और हमको भेड़िए से बचाए। और प्रभु आपके अनुग्रह पर अनुग्रह में हम चलते रहें, आपकी धार्मिकता में हम आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें निरंतर। आपको सारा आदर महिमा दे तो अब्बा पिता, अनुग्रह कीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह जो आपसे चंगाई मांग रहा है। हालेलुया। मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीषित कीजिए, अंधकार को हटाइए, जबलपुर शहर को आशीषित कीजिए, मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, मूर्ति पूजा को मध्य प्रदेश से, जबलपुर शहर से, इंडिया से उखाड़ फेंकिए प्रभु यीशु मसीह आइडोलेट्री को। आमीन, हालेलुया। मध्य प्रदेश को बहुत अच्छा आशीष दे परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह 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 अनुग्रह। हालेलुया। और रबा शकंदर लबा को रबा शंकर बता, आपको सारा आदर महिमा देता हूं मेरा अब्बा पिता। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, सुना पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।